राधा स्वामी जी, संगत जी, आज मैं आपको जो सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं, वो केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ये मालिक की कृपा, सच्चे विश्वास, सेवा और उस अद्भुत संदेश की कहानी है जिसने एक ही रात में कई लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। संगत जी, इस सच्ची साखी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि शुरुआत में यह आपको एक साधारण घटना लगेगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा कि मालिक अपने भक्तों तक पहुंचने के लिए ऐसे रास्ते चुनते हैं जिनकी कल्पना इंसान कभी नहीं कर सकता। कई बार जीवन की सबसे बड़ी कृपा किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि एक छोटे से संदेश के रूप में हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। जो उस संदेश को पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है, और जो उसे अनदेखा कर देता है वो वर्षों तक पछताता रहता है। पंजाब के एक शांत कस्बे में रहने वाला एक परिवार वर्षों से राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा हुआ था। परिवार का मुखिया हरनाम सिंह लगभग 55 वर्ष का मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी निर्मला कौर पूरे परिवार को प्रेम से जोड़कर रखने वाली सरल स्वभाव की महिला थी। उनका एक बेटा अमन और एक बेटी सिमन थी। देखने में यह परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। पहले हरनाम सिंह का छोटा व्यापार घाटे में चला गया, फिर बैंक का कर्ज बढ़ने लगा। उसी बीच निर्मला कौर की तबीयत भी बार बार खराब रहने लगी। घर में पहले जैसी हंसी गायब हो चुकी थी। हर व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता था, लेकिन भीतर से सभी चिंता में डूबे रहते थे। हरनाम सिंह की एक आदत कभी नहीं बदली। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, वो हर सुबह 4 बजे उठकर स्नान करता, बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और पूरे मन से सुमिरन करता। उसकी प्रार्थना कभी धन या सफलता के लिए नहीं होती थी। वो हमेशा केवल एक ही बात कहता, हे मालिक, अगर ये समय भी आपकी परीक्षा है तो मुझे शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि धन्यवाद करने वाला बना दीजिए। मेरे घर में सुख देर से आए, लेकिन मेरा विश्वास कभी कम न हो। निर्मला कौर कई बार उसे देखती और कहती, इतनी परेशानियों के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों नहीं दिखाई देती? हरनाम सिंह मुस्कुराकर उत्तर देता, चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन मालिक का नाम लेने से मन जरूर मजबूत हो जाता है। घर के बच्चे भी अपने पिता को देखकर यही सीख रहे थे। अमन कई बार नौकरी की तलाश में शहर जाता, लेकिन हर जगह निराश होकर लौट आता। सिमर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसकी कॉलेज की फीस जमा करना भी कठिन हो गया था। इसके बावजूद घर में कभी किसी ने मालिक के प्रति शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। हर रविवार पूरा परिवार सत्संग में जाता, वहां बैठकर भजन सुनता, सेवा करता और फिर चुपचाप घर लौट आता। कई लोग उनसे पूछते, इतनी कठिनाइयों में भी तुम लोग मुस्कुराते कैसे हो? हरनाम सिंह हमेशा एक ही उत्तर देता, जिस घर में मालिक का नाम रहता है वहां उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। एक रात की बात थी। पूरे दिन की थकान के बाद सभी जल्दी सो गए। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। घड़ी ने रात के 3 बजाए। पूरा घर गहरी नींद में था। तभी हरनाम सिंह की अचानक आंख खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्रेम से उसका नाम लेकर पुकारा हो। उसने चारों ओर देखा, पूरा घर शांत था। उसने सोचा शायद सपना होगा। वो दोबारा लेटने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। रात के ठीक 3 बजे किसी का संदेश आना उसके लिए बहुत असामान्य बात थी। उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन खोली और जैसे ही संदेश पढ़ा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उस संदेश में केवल कुछ पंक्तियां लिखी थी, लेकिन उन पंक्तियों ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। वो तुरंत बिस्तर से उठा, बाबा जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लगातार वही संदेश पढ़ता रहा। निर्मला कौर की भी नींद खुल गई। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? हरनाम सिंह ने कांपते हुए हाथों से मोबाइल उनकी ओर बढ़ा दिया। निर्मला कौर ने जैसे ही वो संदेश पढ़ा,
उनकी आंखें भी भर आई। दोनों पति पत्नी बिना एक शब्द बोले मालिक की तस्वीर के सामने बैठ गए। संगत जी, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रात 3 बजे आया ये संदेश सुबह होते होते पूरे परिवार को ऐसी सच्चाई से मिलाने वाला है, जिसके बाद उनके घर में रोने की आवाज तो होगी, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, मालिक की असीम कृपा के होंगे। राधा स्वामी जी संगत जी रात के ठीक 3 बजे आए उस रहस्यमयी संदेश को पढ़ने के बाद हरनाम सिंह और निर्मला कौर की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। घर के बाकी सदस्य गहरी नींद में थे, इसलिए दोनों ने किसी को जगाना उचित नहीं समझा। वे चुपचाप बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गए। दीपक की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी और बाहर लगातार बारिश हो रही थी। हरनाम सिंह बार बार मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने पढ़ा है वो सच है। उस संदेश में लिखा था, बेटा, सुबह सूर्योदय होने से पहले अपने पूरे परिवार के साथ उस पुराने पीपल के पेड़ के पास अवश्य पहुंचना। किसी प्रकार की देरी मत करना। वहां तुम्हारे लिए मालिक की ऐसी कृपा प्रतीक्षा कर रही है, जिसे देखकर तुम्हारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। किसी से बहस मत करना, किसी से शिकायत मत करना, केवल प्रेम और विश्वास के साथ आना। संदेश के अंत में केवल एक शब्द लिखा था, शुक्राना। हरनाम सिंह ने कांपती हुई आवाज में कहा, निर्मला, मैं नहीं जानता ये संदेश किसने भेजा है, लेकिन मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। इतने वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात के 3 बजे कोई ऐसा संदेश आए। निर्मला कौर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर ये मालिक की इच्छा है तो हमें बिना किसी संदेह के उसका पालन करना चाहिए। हमने हमेशा यही सीखा है कि जब मन में सच्चा विश्वास हो तब तर्क से पहले समर्पण आता है। दोनों ने फिर से बाबा जी की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। हरनाम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, हे मालिक, यदि यह आपकी प्रेरणा है तो हमें सही मार्ग दिखाइए। यदि ये हमारी परीक्षा है तो हमें धैर्य दीजिए, और यदि ये आपकी कृपा है तो हमें इतना विनम्र बनाए रखिए कि हम कभी अहंकार में न पड़े। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। वे केवल सुमिरन करते रहे। घड़ी धीरे धीरे सुबह के 5 बजने के करीब पहुंच गई। जैसे ही पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई, हरनाम सिंह ने अपने बेटे अमन और बेटी सिमन को जगाया। दोनों ने आश्चर्य से पूछा, पा, आज इतनी सुबह क्यों जगा दिया? क्या कोई जरूरी बात है? हरनाम सिंह ने बिना घबराहट के पूरी घटना उन्हें बताई। अमन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। उसने कहा, पापा, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। आजकल लोग ऐसे संदेश भी भेज देते हैं। लेकिन सिमन ने तुरंत कहा, भैया, अगर पापा के मन में इतनी शांति है और उन्हें यह संदेश पढ़कर मालिक की याद आई है तो हमें जाना चाहिए। विश्वास कभी नुकसान नहीं देता। निर्मला कौर ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका उत्तर हमें उसी समय नहीं मिलता, लेकिन जब समय बीतता है तब समझ आता है कि मालिक हर कदम पहले से तय करके चलते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार तैयार हो गया। सभी ने साधारण सफेद कपड़े पहने। घर से निकलने से पहले चारों ने बाबा जी की तस्वीर के सामने माथा टेका और एक साथ कहा, शुक्राना मालिक। बाहर की हवा बिल्कुल ताजा थी। रात की बारिश के कारण मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी। रास्ते भर कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। हर व्यक्ति के मन में उत्सुकता भी थी और विश्वास भी। करीब 20 मिनट पैदल चलने के बाद वे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, जो गांव से थोड़ी दूर एक शांत स्थान पर था। वर्षों से लोग वहां बैठकर सुमिरन किया करते थे, लेकिन उस सुबह वहां का दृश्य कुछ अलग था। पेड़ के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। उसके ऊपर सफेद कपड़ा ढका था और पास में ताजे फूल रखे हुए थे। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। हरनाम सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर बहुत सावधानी से उस सफेद कपड़े को हटाया।
संदूक के ऊपर एक लिफाफा रखा हुआ था। उस लिफाफे पर बड़े स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, ये केवल हरनाम सिंह और उसके परिवार के लिए है। ये देखकर चारों के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। हरनाम सिंह ने कांपते हुए हाथों से लिफाफा उठाया। उसके अंदर एक पत्र था। पत्र के साथ एक पुरानी तस्वीर भी रखी हुई थी। जैसे ही निर्मला कौर की नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तो। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमन और सिमरन भी उस तस्वीर को देखने लगे। कुछ क्षणों तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो तस्वीर उनके परिवार के ऐसे व्यक्ति की थी जिसका नाम घर में वर्षों से किसी ने नहीं लिया था, और जिसकी याद आते ही हरनाम सिंह की आंखें हर बार भर जाती थी। संगत जी, उस तस्वीर के साथ रखा हुआ पत्र एक ऐसा रहस्य अपने भीतर छिपाए हुए था, जिसे पढ़ने के बाद केवल हरनाम सिंह का ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन उस परिवार के जीवन में जो नया उजाला आने वाला था, उसकी चमक किसी भी सूर्योदय से कहीं अधिक बड़ी थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसे ही हरनाम सिंह ने कांपते हुए हाथों से वो पुराना पत्र खोला, पूरे परिवार की सांसें जैसे थम गई। सुबह की ठंडी हवा पीपल के पत्तों को धीरे धीरे हिला रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन उस समय किसी का ध्यान प्रकृति की सुंदरता पर नहीं था। चारों की निगाहें केवल उस पुराने पत्र पर टिकी हुई थी। हरनाम सिंह ने गहरी सांस ली, बाबा जी का स्मरण किया और धीरे धीरे पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र की लिखावट बहुत साफ थी, मानो किसी ने उसे बड़े प्रेम और धैर्य के साथ लिखा हो। उसमें लिखा था, बेटा हरनाम, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे तब तक कई वर्ष बीत चुके होंगे। यदि ये पत्र तुम्हारे हाथ तक पहुंचा है तो समझ लेना कि मालिक ने सही समय आने पर तुम्हें वो सत्य दिखाने का निर्णय लिया है जिसे इतने वर्षों तक छिपाकर रखा गया था। जीवन में कई बार इंसान को लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन मालिक कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं करते। वो केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। हरनाम सिंह ये पढ़ते पढ़ते भावुक हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई। निर्मला कौर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हिम्मत रखो, पूरा पढ़ो। लगता है इसमें हमारे लिए कोई बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। हरनाम सिंह ने अपने आंसू पोंछे और आगे पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, तुम जिस व्यक्ति को वर्षों से खोया हुआ मानते आए हो, उसने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं था। परिस्थितियों ने उसे दूर कर दिया, लेकिन उसके आशीर्वाद और उसकी प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रही। जब जब तुम टूटने लगे, उसने मालिक से तुम्हारे लिए दुआ की। जब जब तुम्हारे घर में अन्न कम हुआ, उसने मालिक से तुम्हारे लिए कृपा मांगी। तुम्हें यह कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सच्ची सेवा कभी अपना नाम नहीं बताती। ये पढ़ते ही निर्मला कौर की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन और सिमरन एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। आखिर ये पत्र किसने लिखा था? वो तस्वीर किसकी थी? और इतने वर्षों तक ये रहस्य उनसे छिपाया क्यों गया? हरनाम सिंह ने कांपते हुए हाथों से वो पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक वृद्ध व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर गजब की शांति थी। आंखों में प्रेम था और माथे पर विनम्रता झलक रही थी। हरनाम सिंह उस तस्वीर को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और कहा, बाबा, आपने हमें कभी छोड़ा ही नहीं। अमन और सिमरन पहली बार अपने पिता को इस तरह रोते हुए देख रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, पापा, ये कौन है? हरनाम सिंह कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, ये मेरे बड़े भाई गुरदयाल सिंह हैं। जब मैं बहुत छोटा था, तब घर की गरीबी के कारण उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। वो घर छोड़कर दूर चले गए ताकि मैं पढ़ लिख सकूं।
मुझे हमेशा यही बताया गया कि वो कहीं विदेश चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। निर्मला कौर ने आश्चर्य से कहा, लेकिन आपने तो कभी हमें ये बात विस्तार से नहीं बताई। हरनाम सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मुझे भी पूरी सच्चाई कभी नहीं पता चली। मैं वर्षों तक उन्हें ढूंढता रहा। कई शहरों में गया, कई लोगों से पूछा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे मैंने मान लिया कि शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उसने पत्र का अगला भाग पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा, जब मैं घर छोड़कर गया था तब मेरे पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे और मालिक का नाम था। मैंने मजदूरी की, सेवा की, भूखा रहा, लेकिन कभी तुम्हें अपनी कठिनाइयों का एहसास नहीं होने दिया। मैंने हर महीने थोड़े थोड़े पैसे एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे घर तक पहुंचाए जिसका नाम आज भी तुम्हें नहीं पता। मुझे खुशी थी कि तुम पढ़ रहे हो, परिवार संभाल रहे हो और मालिक के नाम से जुड़े हुए हो। मेरे लिए यही सबसे बड़ी कमाई थी। ये पढ़ते ही हरनाम सिन्हा के हाथ कांपने लगे। उसे अचानक याद आया, जब वो नया व्यापार शुरू कर रहा था तब एक अनजान व्यक्ति ने बिना नाम बताए उसकी मदद की थी। जब उसकी बेटी की फीस जमा नहीं हो पा रही थी तब भी किसी ने गुप्त रूप से पैसे जमा करा दिए थे। जब उसकी पत्नी की दवा के लिए पैसे नहीं थे तब भी किसी अज्ञात दानी ने अस्पताल का बिल चुका दिया था। वर्षों तक वो सोचता रहा कि ये सब संयोग है, लेकिन आज उस पत्र ने हर संयोग का रहस्य खोल दिया था। निर्मला कौर की रुलाई अब रुक नहीं रही थी। उन्होंने कहा, इतने वर्षों तक उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया और हमें कभी बताया भी नहीं। ऐसी सेवा तो वही कर सकता है जिसके मन में केवल प्रेम हो। हरनाम सिंह ने फिर पत्र का अंतिम हिस्सा पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथों तक पहुंचा है तो समझ लेना कि मेरा शरीर अब इस संसार में नहीं है, लेकिन मुझे दुख नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सुख यही है कि मेरा छोटा भाई आज भी मालिक का नाम लेकर जी रहा है। मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरे नाम से कोई स्मारक मत बनवाना, कोई तस्वीर मत लगाना, कोई सम्मान मत करना। यदि सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो हर वर्ष कम से कम एक भूखे परिवार को भोजन अवश्य कराना और किसी ऐसे बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना जिसके पास कोई सहारा ना हो। यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये पढ़ते ही पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन संगत जी, उन आंसुओं में पछतावा भी था, प्रेम भी था और सबसे अधिक मालिक के प्रति असीम कृतज्ञता थी, क्योंकि उन्हें अब समझ आ चुका था कि रात 3 बजे आया संदेश किसी संयोग का परिणाम नहीं था, बल्कि मालिक की वो कृपा थी जिसने सही समय पर एक बिछड़े हुए रिश्ते का सत्य उनके सामने प्रकट कर दिया। राधा स्वामी जी संगत जी, जैसे ही हरनाम सिंह ने अपने बड़े भाई गुरदयाल सिन्हा का वो अंतिम पत्र पढ़कर समाप्त किया, पूरे परिवार का धैर्य टूट गया। वर्षों से जिन प्रश्नों का उत्तर उन्हें नहीं मिला था, आज उन सभी का उत्तर एक ही पत्र में छिपा हुआ था। हरनाम सिन्हा अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। वो बार बार उस पुरानी तस्वीर को अपने सीने से लगाता और फिर बाबा जी की तस्वीर की ओर देखकर केवल एक ही शब्द कहता, शुक्राना मालिक, आपने मुझे मेरे बड़े भाई का प्रेम इतने वर्षों बाद दिखा दिया। निर्मला कौर ने धीरे से वो पत्र अपने हाथों में लिया और एक बार फिर पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ उनकी आंखें नम होती जा रही थी। उन्हें याद आने लगा कि कई बार जब घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल टूट चुकी थी, तब किसी न किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से सहायता मिल जाती थी। कभी राशन का सामान दरवाजे पर रख दिया जाता, कभी दवाइयों का खर्च किसी और के द्वारा चुका दिया जाता, तो कभी बच्चों की फीस बिना नाम बताए जमा हो जाती। उस समय उन्होंने हमेशा इसे मालिक की कृपा समझा था। आज उन्हें पता चल चुका था कि मालिक ने अपनी कृपा का माध्यम गुरदयाल सिन्हा को बनाया था। अमन ने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, हमें यह जानना होगा
कि ताऊ जी ने अपनी पूरी जिंदगी कहाँ बिताई, उन्होंने किन परिस्थितियों में जीवन जिया, क्या उनके कोई साथी थे, क्या किसी को उनके बारे में और कुछ पता है? हरनाम सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस पत्र के साथ रात 3 बजे संदेश क्यों आया। मालिक चाहते थे कि हम केवल रोकर इस कहानी को समाप्त न करें, बल्कि उनके अधूरे सेवा कार्य को आगे बढ़ाएं। उसी समय पीपल के पेड़ के पास एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ उनकी ओर आने लगा। उसके हाथ में एक पुरानी कपड़े की थैली थी। चेहरे पर गहरी शांति थी, आंखों में वर्षों की यादें थी। वो पास आया, हरनाम सिन्हा को देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम हरनाम हो ना? हरनाम सिंह चौंक गया। उसने तुरंत उनके चरण छुए और पूछा, जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? वृद्ध ने अपनी आंखें पोंछी, फिर बहुत भावुक होकर कहा, मैं गुरदयाल सिंह का सबसे निकट का साथी हूं। ये सुनते ही पूरा परिवार एकदम खड़ा हो गया। वृद्ध ने धीरे धीरे अपनी कपड़े की थैली खोली। उसके अंदर कुछ पुरानी डायरिया, एक छोटी सी माला, बाबा जी की एक पुरानी तस्वीर और कुछ लिफाफे रखे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरदयाल सिंह ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले ये सब मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक सही समय न आए ये किसी को मत देना, और जब मालिक संकेत दे तभी इन्हें हरनाम सिन्हा के परिवार तक पहुंचा देना। हरनाम सिन्हा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पूछा, क्या ताऊ जी अंतिम समय में हमारा नाम लेते थे? वृद्ध की आंखें भर आई। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, उन्होंने कभी एक भी दिन तुम्हें भुलाया नहीं। हर सुबह वो तुम्हारे लिए सुमिरन करते थे। हर रात मालिक से यही प्रार्थना करते थे कि मेरा छोटा भाई कभी विश्वास न खोए। पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। वृद्ध ने आगे कहा, गुरदयाल सिंह ने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। दिन में मजदूरी करते थे और शाम को सत्संग में सेवा करते थे। जो भी कमाते थे उसमें से थोड़ा अपने लिए रखते और बाकी जरूरतमंदों की सहायता में लगा देते, लेकिन एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे परिवार के लिए अलग निकालते थे। उन्होंने साफ कहा था कि हरनाम को कभी ये मत बताना कि ये सहायता मेरी है। उसे हमेशा ये महसूस होने दो कि ये मालिक की कृपा है, क्योंकि अगर उसे मेरा नाम पता चल गया तो उसका ध्यान मालिक से हटकर मेरी ओर चला जाएगा। ये सुनते ही हरनाम सिंह जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोला, भैया, आपने पूरी जिंदगी मुझे दिया और मैं आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाया। वृद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रो मत। गुरदयाल सिंह ने कहा था कि अगर मेरा भाई रोए तो उससे कहना कि मैं हार कर नहीं गया। मैं बहुत खुश होकर गया, क्योंकि मैंने अपना परिवार मालिक के भरोसे छोड़ दिया था और मालिक ने मेरी लाज रख ली। इसके बाद वृद्ध ने एक आखिरी लिफाफा हरनाम सिन्हा को दिया। उस पर लिखा था, इसे घर पहुंचकर ही खोलना। हरनाम सिंह ने उस लिफाफे को अपने माथे से लगाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसी समय मंदिर की घंटियां दूर से बजने लगी। हल्की हवा चली, पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे। पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मालिक अपने एक सच्चे सेवक की निस्वार्थ सेवा का सम्मान कर रहे हों। संगत जी, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उस अंतिम लिफाफे के अंदर ऐसी बात लिखी थी जिसे पढ़ने के बाद हरनाम सिंह ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, और उसी निर्णय ने सिर्फ उसके परिवार को नहीं, बल्कि सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राधा स्वामी जी संगत जी, जब हरनाम सिन्हा अपने परिवार के साथ उस पीपल के पेड़ से वापस घर लौट रहा था, तब उसके हाथों में वो आखिरी लिफाफा था
और दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थी। रास्ते भर किसी ने एक भी शब्द नहीं बोला। चारों केवल एक दूसरे को देखते और फिर उस लिफाफे की ओर नजर डालते। ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे से कागज के भीतर वर्षों से छिपा कोई ऐसा सत्य बंद है जो केवल उनके परिवार का नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन का मार्ग बदलने वाला है। घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने स्नान किया, बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, अगरबत्ती लगाई और पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर सुमिरन किया। हरनाम सिंह ने कांपते हुए हाथों से लिफाफे को अपने माथे से लगाया और बहुत भावुक होकर बोला, हे मालिक, अगर ये मेरे बड़े भाई की अंतिम इच्छा है तो मुझे उसे पूरा करने की शक्ति भी देना। कुछ क्षण बाद उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक लंबा पत्र था और उसके साथ बैंक की कुछ पुरानी रसीदें, एक छोटी डायरी और एक कागज रखा था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, इसे पढ़ने के बाद निर्णय दिल से लेना, दिमाग से नहीं। हरनाम सिंह ने पत्र पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे हरनाम, जब तू ये पत्र पढ़ रहा होगा तब शायद मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक तुझे सही समय पर सही रास्ता दिखा देंगे। मैंने अपने जीवन में जितना कमाया उसका अधिकांश हिस्सा मैंने अपने ऊपर कभी खर्च नहीं किया। मजदूरी की, सेवा की और जितना बचा उसे धीरे धीरे एक ट्रस्ट में जमा करता रहा। ये धन मेरे लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए था जिनके जीवन में कभी कोई सहारा नहीं मिला। हरनाम सिंह ने आगे पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। पत्र में लिखा था, बेटा, इस पत्र के साथ जो बैंक की रसीदें रखी हैं वे उसी सेवा निधि की है। मैंने उस ट्रस्ट के प्रबंधकों को पहले ही लिखित निर्देश दे दिए थे कि मेरी मृत्यु के बाद यह राशि केवल उसी व्यक्ति को दी जाए जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना चाहता हो। यदि तू आज भी मालिक के नाम पर उतना ही विश्वास रखता है जितना बचपन में रखता था तो ये जिम्मेदारी अब तेरी है। अमन ने तुरंत बैंक की रसीदें उठाकर देखी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। निर्मला कौर ने रसीदों को देखा और उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, इतने वर्षों तक उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा और सब दूसरों के लिए बचाते रहे। ऐसा त्याग आज के समय में कौन करता है? हरनाम सिंह ने डायरी खोली। उस डायरी के हर पन्ने पर एक ही बात लिखी हुई थी। कहीं लिखा था, आज 500 रुपए एक अनाथ बच्चे की किताबों के लिए दिए। अगले पन्ने पर लिखा था, आज एक बुजुर्ग की दवा का खर्च उठाया। फिर लिखा था, आज एक विधवा बहन के घर राशन पहुंचाया। हर पन्ने के अंत में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, शुक्राना मालिक। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक संदेश लिखा था। हरनाम सिंह ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, हरनाम, अगर कभी ऐसा समय आए कि तेरे हाथ में यह सेवा निधि पहुंच जाए तो वादा कर कि तू इससे कभी अपना घर बड़ा नहीं बनाएगा, कभी नई गाड़ी नहीं खरीदेगा, कभी अपने नाम की इमारत नहीं बनवाएगा। इस धन से केवल उन लोगों की मदद करना जिनके पास कोई सहारा नहीं है। याद रखना, सेवा का सबसे बड़ा नियम यही है कि जिसकी मदद करो उसे कभी एहसान महसूस मत होने देना। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हरनाम सिंह ने पत्र को अपने सीने से लगाया। उसने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और बहुत भावुक होकर कहा, भैया, मैं आपको वचन देता हूं, आपका एक एक सपना पूरा करूंगा। ये धन अब मेरा नहीं, मालिक का होगा और मालिक का हर रुपया केवल सेवा में लगेगा। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अमन ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर वही वृद्ध व्यक्ति खड़े थे जो पीपल के पेड़ के पास मिले थे। उनके साथ ट्रस्ट के 2 सदस्य भी थे। उन्होंने अंदर आते ही हरनाम सिंह को प्रणाम किया और कहा, हमें आज सुबह रात 3 बजे एक पत्र मिला था। उसमें केवल इतना लिखा था, आज सेवा का नया रखवाला तैयार है। हरनाम सिंह
ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, ये पत्र किसने भेजा? ट्रस्ट के सदस्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उस पर किसी का नाम नहीं था, लेकिन गुरदयाल सिंह जी हर वर्ष रात 3 बजे इसी समय मालिक का नाम लेकर हम सब के लिए प्रार्थना किया करते थे। ये सुनते ही पूरा परिवार फिर से भावुक हो उठा। लेकिन संगत जी, असल चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही दिन हरनाम सिंह ने अपने बड़े भाई की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जो पहला सेवा कार्य शुरू किया, उसे देखकर पूरा शहर आंसू बहाने लगा और लोगों ने पहली बार समझा कि किसी इंसान की सबसे बड़ी विरासत धन नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा होती है। राधा स्वामी जी संगत जी, अगले दिन सुबह जब हरनाम सिंह अपने बड़े भाई गुरदयाल सिंह की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए घर से निकला, तब उसके मन में एक अलग ही शांति थी। कई वर्षों से वह अपने परिवार की परेशानियों में उलझा हुआ था, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मालिक ने उसके जीवन का असली उद्देश्य उसके सामने रख दिया है। उसने सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर के सामने सिर झुकाया, दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे मालिक, आज से मेरा जीवन केवल मेरे परिवार के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए होगा जिनके पास कोई अपना नहीं है। यदि कभी मेरे मन में अहंकार आए तो उसे उसी क्षण समाप्त कर देना, क्योंकि ये सेवा मेरी नहीं, आपके चरणों में समर्पित है। उसी समय ट्रस्ट के दोनों सदस्य फिर से उसके घर पहुंचे। उनके हाथों में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। उन्होंने हरनाम सिंह को बताया कि गुरदयाल सिंह ने कई वर्ष पहले एक छोटी सी सेवा समिति बनाई थी। इस समिति का उद्देश्य केवल एक था, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता इस प्रकार करना कि उसे कभी ये महसूस न हो कि उस पर कोई एहसान किया गया है। समिति के नियम बड़े सरल थे। किसी भी गरीब परिवार को सहायता देते समय उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। किसी भी अनाथ बच्चे की पढ़ाई का खर्च चुपचाप जमा कराया जाएगा। किसी भी बीमार व्यक्ति का इलाज उसकी इज्जत बनाए रखते हुए करवाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह था कि सेवा करने वाले का नाम कभी सामने नहीं आएगा। हर कार्य केवल मालिक के नाम से होगा। हरनाम सिंह ने वो नियम पढ़े तो उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, भैया सचमुच पूरे जीवन एक साधारण इंसान बनकर रहे, लेकिन उनके विचार किसी संत से कम नहीं थे। ट्रस्ट के सबसे वरिष्ठ सदस्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, गुरदयाल सिंह हमेशा कहते थे कि जिस सेवा का ढिंढोरा पीटना पड़े वो सेवा नहीं, प्रदर्शन है। सच्ची सेवा वही है जिसे केवल मालिक देखे। उसी दिन हरनाम सिंह ने समिति की पहली बैठक बुलाई। गांव के कुछ बुजुर्ग, कुछ नौजवान और ट्रस्ट के सदस्य सब एक साथ बैठे। हरनाम सिंह ने सबके सामने गुरदयाल सिंह का पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र समाप्त होते ही पूरे कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। एक बुजुर्ग किसान उठकर बोला, मैंने गुरदयाल सिंह को कई बार सत्संग में देखा था। वो हमेशा सबसे पहले सेवा करते थे और सबसे बाद में भोजन करते थे। हमें कभी ये पता ही नहीं चला कि वो इतने बड़े त्यागी इंसान थे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ऐसे लोग शरीर से भले चले जाते हैं, लेकिन उनका जीवन दूसरों के लिए हमेशा रास्ता बन जाता है। हरनाम सिंह ने धीरे से कहा, अगर हम सचमुच उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आज से हमें केवल बातें नहीं करनी है बल्कि सेवा शुरू करनी है। सभी लोगों ने एक स्वर में सहमति जताई। सबसे पहला निर्णय लिया गया कि उसी दिन गांव के 5 ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी जिनके घर कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं बना था। समिति के सदस्य अलग अलग दिशाओं में निकल गए। किसी ने किसी से नाम नहीं पूछा, किसी की गरीबी का प्रदर्शन नहीं किया गया, केवल चुपचाप जानकारी जुटाई गई। शाम तक 5 परिवारों की सूची तैयार हो गई। उनमें एक विधवा मां थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे। एक वृद्ध दंपति था जिनका कोई सहारा नहीं था।
एक रिक्शा चलाने वाला बीमार पड़ा था। एक अनाथ भाई बहन थे जो दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करते थे। और एक ऐसा परिवार था जहां पिता की मृत्यु के बाद मां अकेले 4 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। रात होने से पहले हरनाम सिंह अपने कुछ साथियों के साथ राशन से भरी गाड़ियां लेकर चुपचाप उन सभी घरों तक पहुंचा। उन्होंने किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, उन्होंने कोई फोटो नहीं खिंचवाई, उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया। उन्होंने केवल चुपचाप राशन रखा, उसके ऊपर एक छोटा सा कागज रखा जिस पर केवल इतना लिखा था, मालिक का प्रसाद, शुक्राना। अगली सुबह पूरा गांव एक अलग ही दृश्य देख रहा था। जिन घरों में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था, वहां से रोटी की खुशबू आने लगी। छोटे छोटे बच्चे मुस्कुराते हुए अपने घरों के बाहर खेल रहे थे। वृद्ध दंपति आंखों में आंसू लेकर आसमान की ओर हाथ जोड़ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यह सहायता किसने भेजी। हर कोई केवल एक ही बात कह रहा था, मालिक ने हमारी सुन ली। हरनाम सिंह दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थी। उसने महसूस किया कि पहली बार उसे वो सुकून मिला है जो वर्षों की कमाई से भी नहीं मिला था। उसने मन ही मन अपने बड़े भाई से कहा, भैया, आज समझ आया कि आपने अपना पूरा जीवन इसी मार्ग पर क्यों लगा दिया। जिस मुस्कान को देखकर आज मेरा मन भर आया है, वही असली धन है। लेकिन संगत जी, मालिक की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी शाम ट्रस्ट के कार्यालय में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे अंदर आई। उनके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। उन्होंने आते ही हरनाम सिंह से पूछा, क्या तुम गुरदयाल सिंह के छोटे भाई हो? हरनाम सिंह ने विनम्रता से सिर झुका दिया। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने थैला हरनाम सिंह के हाथ में देते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारे भाई ने मुझे 20 साल पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे केवल उसी दिन खोलना जब मेरा छोटा भाई सेवा का रास्ता अपना ले। आज सुबह जब मैंने सुना कि तुमने बिना नाम बताए गरीबों के घर राशन पहुंचाया है, तब मुझे समझ आ गया कि वो समय आ गया है। संगत जी, उस पुराने थैले के अंदर ऐसी अमानत रखी थी जिसे देखकर हरनाम सिंह और वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें श्रद्धा से झुकने वाली थी। और उसी अमानत के साथ गुरदयाल सिंह की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। राधा स्वामी जी, संगत जी, अगले दिन जब वो बुजुर्ग महिला अपने हाथों में वर्षों पुराना कपड़े का थैला लेकर ट्रस्ट के कार्यालय पहुंची, तब वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि उस छोटे से थैले में केवल कुछ सामान नहीं, बल्कि एक ऐसे सेवा भावी जीवन की पूरी विरासत छिपी हुई है जिसने बिना किसी पहचान, बिना किसी सम्मान और बिना किसी अपेक्षा के अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया था। हरनाम सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर उस वृद्ध महिला का स्वागत किया और उन्हें आदरपूर्वक बैठाया। उनकी आंखों में सम्मान और जिज्ञासा दोनों थे। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, माताजी, कृपया बताइए कि आप मेरे बड़े भाई को कैसे जानती थी? ये सुनते ही वृद्ध महिला की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंचल से आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं उन्हें केवल जानती नहीं थी, बल्कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उनके जैसा इंसान कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझे कभी अपना नाम नहीं बताया, लेकिन जब भी मेरे घर में भूख आती थी, सबसे पहले वही पहुंचते थे। जब मेरे पति की मृत्यु हुई और मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं था, तब उन्हीं के कारण मेरा परिवार जीवित रह सका। ये सुनते ही हरनाम सिंह का सिर अपने आप झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके बड़े भाई ने केवल उसके परिवार की ही नहीं, बल्कि न जाने कितने परिवारों की जिंदगी को चुपचाप संभाला था। वृद्ध महिला ने धीरे धीरे वो पुराना कपड़े का थैला खोला।
उसके अंदर एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी, कुछ पुराने पत्र, एक माला और एक डायरी रखी हुई थी। उन्होंने वो डिब्बी हरनाम सिंह के हाथों में देते हुए कहा, बेटा, गुरदयाल सिंह ने जाते समय मुझसे कहा था कि ये अमानत केवल उसी दिन देना जब मेरा छोटा भाई सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना ले। अगर वो केवल धन लेने आए तो उसे कुछ मत देना, लेकिन अगर वो दूसरों के आंसू पोंछने निकले तभी ये डिब्बी उसके हाथ में देना। आज जब मैंने सुना कि तुमने बिना नाम बताए गरीब परिवारों के घर राशन पहुंचाया है, तब मुझे विश्वास हो गया कि वो दिन आ गया है। हरनाम सिंह ने बहुत श्रद्धा के साथ वो लकड़ी की डिब्बी खोली। उसके अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। वहां केवल बाबा जी की एक बहुत पुरानी तस्वीर, एक घिसी हुई सुमिरन माला और एक छोटा सा कागज रखा हुआ था। उसने कांपते हुए हाथों से वो कागज उठाया। उस पर बड़े सरल शब्दों में लिखा था, बेटा, अगर ये डिब्बी तेरे हाथों में पहुंची है तो समझ लेना कि मालिक ने तुझे सेवा का उत्तराधिकारी चुना है। याद रखना, सेवा का सबसे बड़ा नियम ये नहीं कि कितना दिया, बल्कि ये है कि देते समय मन में कौन सा भाव था। जिस दिन सेवा में अपना नाम दिखाई देने लगे, उसी दिन समझ लेना कि सेवा समाप्त हो गई और अहंकार शुरू हो गया। इसलिए हर कार्य मालिक के नाम से करना, अपने नाम से कभी नहीं। ये पढ़ते पढ़ते हरनाम सिंह की आवाज भर्रा गई। उसने बाबा जी की तस्वीर अपने माथे से लगाई और धीरे से कहा, भैया, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी दौलत दे दी। तभी ट्रस्ट के एक पुराने सदस्य ने कहा, हरनाम जी, आपको शायद एक बात और जाननी चाहिए। गुरदयाल सिंह जी हर महीने अपनी मजदूरी का एक निश्चित हिस्सा इस ट्रस्ट में जमा करते थे। कई बार हम उनसे कहते थे कि अपने लिए भी कुछ बचा लीजिए, लेकिन वे मुस्कुराकर केवल इतना कहते थे कि जिस इंसान के पास मालिक का नाम है, उसके लिए सबसे बड़ी बचत दूसरों की दुआ होती है। कार्यालय में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। हर व्यक्ति अपने मन में गुरदयाल सिंह जैसे निस्वार्थ सेवक को प्रणाम कर रहा था। उसी समय हरनाम सिंह ने खड़े होकर सबके सामने एक संकल्प लिया। उसने कहा, आज से इस ट्रस्ट का पहला नियम यही होगा कि किसी भी सेवा कार्य में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाएगा। किसी भी दानदाता का सम्मान मंच पर नहीं होगा। किसी भी सहायता के साथ फोटो या प्रचार नहीं होगा। केवल मालिक का नाम होगा और केवल सेवा होगी। अगर मेरे बड़े भाई ने पूरी जिंदगी गुमनाम रहकर सेवा की है, तो हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे। सभी लोगों ने तालियों से नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर इस निर्णय का स्वागत किया। वातावरण इतना भावुक हो चुका था कि कई लोग चुपचाप रो रहे थे। उसी शाम ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि शहर के अस्पतालों में ऐसे मरीजों की सूची तैयार की जाएगी जो केवल पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अगले ही दिन 5 मरीजों का पूरा इलाज ट्रस्ट की ओर से शुरू करा दिया गया। किसी को यह नहीं बताया गया कि पैसा कहां से आया। केवल अस्पताल की रसीद पर एक पंक्ति लिखी गई, मालिक की कृपा, शुक्राना। कुछ ही दिनों में यह सेवा कार्य पूरे शहर में फैलने लगा। अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाने लगा। विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता मिलने लगी। बुजुर्गों के लिए हर महीने राशन पहुंचाया जाने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि किसी को आज तक ये पता नहीं चला कि ये सब कौन कर रहा है। लोग केवल इतना कहते, लगता है मालिक ने किसी को अपना माध्यम बना दिया है। एक शाम हरनाम सिंह बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठा सुमिरन कर रहा था। उसकी आंखों में शांति थी। तभी उसका मोबाइल फिर से बजा। उसने स्क्रीन खोली तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। संदेश फिर रात के ठीक 3 बजे आया था। इस बार संदेश केवल एक पंक्ति का था, बेटा, सेवा का पहला कदम पूरा हुआ, अब अगली परीक्षा शुरू होती है। संगत जी, हरनाम सिंह उस संदेश को पढ़कर कुछ क्षण तक शांत बैठा रहा। उसे समझ आ गया कि मालिक की राह पर चलना आसान नहीं होता। हर परीक्षा के बाद एक नई परीक्षा आती है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करता रहता है, वही अंत में सबसे बड़ी कृपा का अधिकारी बनता है
और यहीं से उस परिवार के जीवन में एक ऐसी घटना शुरू होने वाली थी जिसने केवल उनके शहर को ही नहीं बल्कि दूर दूर तक हजारों लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यही घटना इस सच्ची साखी का सबसे भावुक और सबसे प्रेरणादायक अंतिम अध्याय बनने वाली थी। राधा स्वामी जी संगत जी रात के ठीक 3 बजे आए उस छोटे से संदेश ने हरनाम सिन्हा को पूरी रात सोने नहीं दिया। उसने मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। सेवा का पहला कदम पूरा हुआ, अब अगली परीक्षा शुरू होती है। वो समझ चुका था कि मालिक की राह पर चलने वाले व्यक्ति को हर दिन अपने मन, अपने अहंकार और अपनी नीयत की परीक्षा देनी पड़ती है। सुबह होते ही वो पहले की तरह बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठा, दीपक जलाया और बहुत देर तक सुमिरन करता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब कोई दुख नहीं था। वे केवल कृतज्ञता के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मालिक, आपने मेरे बड़े भाई का जीवन मेरे सामने खोल दिया। अब मुझे भी ऐसा बना दीजिए कि मेरे जाने के बाद लोग मेरा नाम नहीं बल्कि मेरी सेवा को याद करें। उसी दिन ट्रस्ट की एक विशेष बैठक बुलाई गई। शहर और आसपास के गांवों से कई लोग वहां पहुंचे। हरनाम सिंह ने सबसे पहले गुरदयाल सिंह की डायरी सबके सामने रखी। उसने कहा, आज हम किसी व्यक्ति का सम्मान करने के लिए नहीं बल्कि एक जीवन से सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरे बड़े भाई ने कभी मंच नहीं मांगा, कभी सम्मान नहीं मांगा, कभी अपना नाम आगे नहीं रखा, इसलिए आज भी उनकी तस्वीर मंच पर नहीं लगेगी। अगर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें उनके रास्ते पर चलना होगा। बैठक समाप्त होने के बाद ट्रस्ट ने एक नया संकल्प लिया। निर्णय हुआ कि हर महीने कम से कम 50 गरीब परिवारों तक बिना नाम बताए राशन पहुंचाया जाएगा। 20 अनाथ बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च ट्रस्ट उठाएगा। जिन बुजुर्गों का कोई सहारा नहीं है, उनके लिए हर सप्ताह भोजन और दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी सेवा किसी कैमरे के सामने नहीं होगी, कोई फोटो नहीं खींचेगी, कोई समाचार नहीं छपेगा। केवल एक पर्ची रखी जाएगी जिस पर लिखा होगा, मालिक की कृपा, शुक्राना। धीरे धीरे ये सेवा पूरे शहर में फैलने लगी। कई ऐसे लोग जो पहले केवल अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अब हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा के लिए देने लगे। कुछ डॉक्टरों ने गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज शुरू कर दिया। कुछ शिक्षकों ने गरीब बच्चों को बिना फीस पढ़ाना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने हर महीने राशन देने का संकल्प लिया। देखते ही देखते एक छोटे से सेवा कार्य ने पूरे शहर की सोच बदलनी शुरू कर दी। एक दिन ट्रस्ट के कार्यालय में एक छोटी सी लड़की अपनी मां के साथ आई। उसके हाथ में एक गुल्लक थी। उसने हरनाम सिंह के सामने वो गुल्लक रख दी और बोली, अंकल, ये मेरी 2 साल की बचत है। मैं इससे नई साइकिल खरीदना चाहती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि इससे किसी ऐसे बच्चे की किताबें खरीद दीजिए जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही हरनाम सिंह की आंखें भर आई। उसने उस बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तूने हमें बता दिया कि सेवा करने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं होता, बड़ा दिल होना जरूरी होता है। कुछ ही दिनों बाद वही वृद्ध महिला जो गुरदयाल सिंह की अमानत लेकर आई थी, बहुत बीमार पड़ गई। हरनाम सिंह अपने पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने पहुंचा। वृद्ध महिला मुस्कुरा रही थी। उन्होंने हरनाम सिंह का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि गुरदयाल सिंह की सेवा रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। इतना कहकर उन्होंने बाबा जी का नाम लिया। दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में बैठे सभी लोगों की आंखें नम थी। हरनाम सिंह ने पहली बार महसूस किया कि सच्चे सेवक शरीर से भले ही चले जाएं, लेकिन उनकी सेवा कभी समाप्त नहीं होती। वो किसी और के माध्यम से आगे बढ़ती रहती है। उसने उसी समय मन ही मन संकल्प लिया
कि अब ये ट्रस्ट केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा। जहां तक संभव होगा वहां तक सेवा का ये दीपक पहुंचाया जाएगा। कुछ महीनों बाद उस ट्रस्ट की सहायता से सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। अनेक परिवारों के घरों में फिर से चूल्हे जलने लगे थे। कई बुजुर्गों को समय पर दवा मिलने लगी थी। जिन लोगों ने कभी जीवन में उम्मीद छोड़ दी थी, उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आज भी किसी को नहीं पता था कि यह सब किसके द्वारा किया जा रहा है। लोग केवल इतना कहते थे, मालिक ने किसी को अपना माध्यम बना दिया है। 1 वर्ष बाद उसी तिथि को रात के ठीक 3 बजे हरनाम सिन्हा की आंख अपने आप खुल गई। उसने आदत के अनुसार मोबाइल उठाया। इस बार भी एक संदेश आया था, लेकिन इस बार उस संदेश में केवल एक पंक्ति लिखी थी, बेटा अब तू समझ गया है कि मेरा असली संदेश क्या था। संदेश मोबाइल में नहीं था, संदेश सेवा में था। जिसने सेवा को अपना लिया उसने मुझे पा लिया। शुक्राना। ये पढ़ते ही हरनाम सिंह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मोबाइल बाबा जी की तस्वीर के सामने रख दिया, दोनों हाथ जोड़कर बहुत देर तक केवल एक ही शब्द बोलता रहा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। राधा स्वामी जी संगत जी, इस सच्ची साखी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मालिक की कृपा हमेशा किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आती। कई बार वो एक छोटे से संदेश, एक अनजान मदद, एक निस्वार्थ इंसान या एक सेवा के अवसर के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जो व्यक्ति बिना नाम, बिना प्रसिद्धि और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के आंसू पोंछता है, वही वास्तव में मालिक की राह पर चल रहा होता है। धन समाप्त हो सकता है, शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा कभी समाप्त नहीं होती। वो पीढ़ियों तक लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर जलती रहती है। इसलिए संगत जी, यदि आज आपके जीवन में सब कुछ ठीक है तो किसी एक जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। और यदि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो मालिक का नाम कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मालिक अपनी कृपा का एक नया द्वार खोल देते हैं। राधा स्वामी।